Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great and also preparing well for your exam. As you know, your admit cards have already been released by JK High Court Junior for JK High Court Junior Assistant exam, and you just have 6 days left if you are appearing for 16th March exam. एंड अगर आप लोगों की बात करें तो आप लोग एक सेकेंड यार आउट हो गया. कौन आउट हो गया? पटेल आउट हो गया? नहीं यार, अय्यर आउट हो गया. सॉरी गाइस, मैंने पिन लाइव स्कोर रखा था. तो चलो बात करेंगे हम. इंडिया का मैच हो रहा है ना यार, फाइनल का. तो 4th विकेट चली गई है. इट्स वेरी सीरियस सिचुएशन. मेरा मन ही नहीं कर रहा क्लास बनाने का, लेकिन चलो, आई हैव प्रॉमिस्ड विद यू पीपल दैट आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 70 MCQs. क्या करने वाले हैं? 70 MCQs. 30 होंगे आपके करंट अफेयर्स के, ठीक है, प्लस आपके 40 रहने वाले हैं इंग्लिश के. तो दिस क्लास इज़ गोइंग टू वेरी वेरी सीरियस बिकॉज आप लोगों को पता है कि ये दोनों सेक्शंस टोटल मिला के 55 वेटेज है आउट ऑफ 80. तो ये आपके लिए मार्जिन जो सेट करने वाली है यही दोनों सेक्शंस. आप लोगों को इन पे ज़्यादा पकड़ बनानी है. डेली हो सके 2 या 3 घंटे आप लोग हर एक जो है कंपोनेंट की बात करें तो 2-2 घंटे आप लोग करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश को दीजिए, ठीक है. और जैसे ही रिवाइज करते रहे. बाकी आपको इस चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलता है. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा. और आपने अगर कल की क्लास नहीं देखी, 100 MCQs JN के करंट अफेयर्स की मैंने आपके करवाए हैं, ठीक है. तो उसके लिए आप लोग प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो और वीडियो भी देख सकते हो. बाकी इसके अलावा 17 फुल मॉक टेस्ट मैंने आपको करवाए हैं, वो प्लेलिस्ट आप देख लेना, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, ठीक है. तो इसके अलावा आपका कल या परसों आपका फुल मॉक टेस्ट दोबारा आने वाला है. परसों आएगा, ठीक है, कल नहीं आएगा. कल आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है और वो क्लास होगी आपकी 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs ऑन करंट अफेयर्स, पूरा 1 ईयर कंपाइलेशन. वो मैराथन क्लास रहने वाली है. उसके लिए आपको इस वीडियो पे आज का जो टारगेट मैं रखूँगी 600+ लाइक्स आप लोग करोगे तो वो क्लास आपकी कल हो जाएगी, नहीं तो वो एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन. The Indian Army has recently installed a statue of Maratha warrior Chhatrapati Shivaji at which lake? तो यार मैच हो रहा है तो क्या करूँ मैं, थोड़ा मुझे टेंशन होगी. इसका आंसर बताएं आप लोग. ऑप्शन नंबर बी, पैंगोंग लेक जो है यहाँ पे ये स्टैचू इंस्टॉल किया गया है, ठीक है. ये आपको ध्यान रखना है, छत्रपति शिवाजी का. नेक्स्ट, which team topped the medal tally at 38th National Games? तो सर्विसेज जो है इन्होंने टॉप करा है, ठीक है. बात करें हम 38th नेशनल गेम्स 2025 की, तो होस्ट स्टेट था आपका उत्तराखंड. मैस्कॉट था माउली जो कि इंस्पायर था मोनाल से. मोनाल जो है स्टेट बर्ड है आपका उत्तराखंड. दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन योर एग्जाम बिकॉज आपका जिस स्टेट में आपका कोई होस्ट हो रहा है वो स्टेट, तो उसके रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए. तो नेशनल गेम्स की टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक, यानी कि फ्रॉम रिजॉल्व टू जेनीथ. ये जेनीथ क्या होता है? टॉप, ठीक है. तो ऑफिशियल टॉर्च जो है वो तेजस्वनी है. आप लोग कौन है जेनीथ लाइब्रेरी में जो पढ़ते हैं, जो कि पहले ट्रिपलेस हुआ करती थी उधमपुर में, बताना ज़रा मुझे. नेक्स्ट क्वेश्चन, Grow with the Trees, a plantation drive launched by Border Security Force in Srinagar, collaboration with which bank? ग्रो विद द ट्रीज ये आपका ड्राइव प्लांटेशन ड्राइव लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज वॉन रणजी ट्रॉफी 2025 टाइटल? 2025 का आप लोगों को पता होना चाहिए. विदर्भा ने ये जो है टाइटल जीत लिया है. रनर अप रहा है केरला. प्लेयर ऑफ द सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है हर्ष दुबे जो कि विदर्भा टीम से ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज टेकन चार्ज एज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र? आज मेरा कैप्टन आउट हो गया यार ड्रीम 11 में, विराट कोहली. हार गई मैं आज. 62 बॉल 62 रन्स.
आप लोगों को मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल बताती हूँ। ये तो क्लास बाद में आएगी ना, क्या फ़ायदा। KL राहुल आ गए हैं। चलो, ये क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा सुजाता सोनिक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये आपकी महाराष्ट्र की पहली विमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 11th चेयरपर्सन ऑफ CB। बहुत सारे बच्चे वीडियोस देखते हो यार, सब्सक्राइब तो कर लो आप लोग। इतने सारे जो है मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ डेली, इतने क्वेश्चंस लाती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। ओनली कल मैंने बोला था 20% से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आज मैंने देखा 22% सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो प्लीज़ ये जो परसेंटेज की रेशो है ये आउट ऑफ 100% कर दो आप लोग, 100 में से 100। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ फ़ायदा मिलता है तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तो ये है आपके इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नाम है तुही कांता पांडे। तो ये आपको मैं बता दूं, तुही कांता पांडे ये आपके इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं आपके TV सोमनाथन, लेकिन फाइनेंस सेक्रेटरी आपके हैं तुही कांता पांडे, और ये आपके अब बन चुके हैं सेबी के भी 11th चेयरपर्सन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज रिसेंटली होस्टेड द JNK फिल्म कॉन्क्लेव 2024। बहुत ही सीरियस मैच हो रहा है, क्या करूं मैं, क्लास भी बहुत ज़रूरी है। 6th क्वेश्चन का सही आंसर है आपका श्रीनगर। तो ये सिटीज़ जो हैं, श्रीनगर ने ये JNK फिल्म कॉन्क्लेव को करा होस्ट। नेक्स्ट, 15th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2025 हेल्ड इन विच सिटी। कल की क्लास को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आप लोगों को बोला था 500 आपके लाइक हो जाएंगे, मैं आपको दूंगी नेक्स्ट क्लास भी इम्पोर्टेंट, और फिर आपको फ्री आपकी मैं करूँगी PDF जो मैंने कल आपकी मैराथन क्लास की दी थी, आप लोग टेलीग्राम से ले लेना। ठीक है, तो प्लीज़ आज भी अगर आप मेरी बात मान लोगे तो आप लोगों के लिए बहुत सरप्राइजिंग चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D होगा बेंगलुरु, ये आपका होस्ट करेगा। थीम क्या था? द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। मेजर एयरक्राफ्ट कौन कौन से डिस्प्ले हुए थे? Su-57 जो कि रशिया से है, और F-35 लाइटनिंग जो कि USA का है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कर्पूरी ठाकुर विल बी अवॉर्डेड भारत रत्न पोस्टमोस्टली, ही वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो ये मर चुके हैं, इनको बाद में मिला भारत रत्न। कितनी अजीब बात है यार, मरने के बाद देते हैं, पहले दे दो। कौन देखेंगे अभी, उनकी आत्मा थोड़ी आके ले जाएगी यार। सो इसका सही आंसर है बिहार, ऑप्शन नंबर B, बिहार से ये बिलोंग करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, तो फिर इनके पास काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ होनी चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं इसको चेक कर लेती हूँ, मुझे डाउट लग रही है क्वेश्चन में। तब तक मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं सीरीज़, उसका फ़ायदा ज़रूर उठाओ। जस्ट एंड जस्ट 51 रुपीज़ में आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, और 99 में 18। तो उसके साथ साथ आपको जो 100 MCQs थे वो किसके थे, जो आपका कोड अवेयरनेस का, उसकी भी PDF आपकी इसमें ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट फ़ायदा हो जाएगा। यार यहाँ पे तो शक्तिकांत दास ही दिखा रहे हैं, क्या यही है? तो यही है भाई,
ये आपके 25th गवर्नर भी रहे थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है। तो अभी जो है ये बन चुके हैं प्रिंसिपल, तो यहाँ पे इनके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास है, ऐसे उनको आप याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? अजय मानिक राव खानविलकर, ये बने हैं आपके लोकपाल के जो चेयरपर्सन हैं, ठीक है। इनको अपॉइंट किसने करा है? प्रेसिडेंट ने। ये भी बहुत ज़्यादा फॉर्म में आ जाते हैं यार, क्या करूँगी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम? आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छी चल रही है ज़रा बताइएगा कमेंट्स में, किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है आपको। तो इंडिया का जो पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है वो है आपका गगनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज एमर्ज्ड एज द नेशनल लीडर इन मैनग्रोव एफॉरेस्टेशन अंडर द मिस्टी स्कीम? तो ये नेशनल लीडर आपकी बन चुकी है मैनग्रोव एफॉरेस्टेशन में, ठीक है। ये मिस्टी स्कीम किसके रिलेटेड है? मैनग्रोव के रिलेटेड है। 50 रन चाहिए यार, क्या इंडिया जीत जाएगी आज? आई होप सो। ऑप्शन नंबर सी है गुजरात, ठीक है। ऑन वट ग्राउंड्स डिड द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम एज वायलेटिंग सिटीजन्स राइट? आप लोग रुको, मैं इनको ज़रा भगा के आऊँ, 10 बार खाना दे देती हूँ यार, फिर भी मानते नहीं है बात। तो इसकी सही आंसर है वायलेशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये है आपका इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी, जो कि जब बीजेपी का उस पर आरोप लगा था बीजेपी पे। विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च पंच मिशन? पंच मिशन कौन सी स्पेस एजेंसी ने लॉन्च करेगी? 5 आउट हो गए हैं यार, क्या हो जाएगा अब, मैच हार नहीं जाए। ऑप्शन नंबर ए, नासा जो है ये लॉन्च करेगी पंच मिशन। पंच मिशन है क्या? पोलैरिमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। ये लॉन्च होगा स्टडी करने के लिए सन्स का एटमॉस्फेयर। कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया? ये आपका फैल्कॉन 9 ब्लॉक 5, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was awarded the Abel Prize for 2024 by the Norwegian Academy of Science and Letters? तो मिचेल ताला ग्रैंड जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है। Who won the टाटा स्टील मास्टर्स चेस टाइटल? सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। आर प्रज्ञानंदा, इन्होंने किसको हराया, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। ये आप पहले देख लो, टाटा स्टील मास्टर्स चेस टूर्नामेंट 2025 ये आपका नीदरलैंड्स में हुआ है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्या है, चैंपियन रहे आर प्रज्ञानंदा और डिफीट करा इन्होंने जी गुकेश को, ठीक है, जो कि आपके वर्ल्ड चैंपियन रहे थे। क्या है यार अब इनको भी। रिसेंटली इंडिया इज सप्लाइंग ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू विच कंट्री? सो ये आपके फिलीपींस जो है इनको ये सप्लाई करेंगे। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर बी सेटअप? सो ये आपका मध्य प्रदेश में ये आपका सेटअप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Recently, which Indian received the Green Oscar Whiteley Gold Award 2024? सो ये 2 क्वेश्चन, इसका आंसर देख लो आप। तुलसी गाउडा, पूर्णिमा देवी बर्मन, एलिस गर्ग या फिर अमृता? तो ये है आपके पूर्णिमा देवी बर्मन जो है इसको मिला है। India's first wildlife biobank has been opened at which zoo? सो ये आपका दार्जिलिंग जू में ये आपका ओपन किया गया है। इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ बायो बैंक है, ठीक है। तो ये आपका पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में ये ओपन हुआ था, ठीक है। रेखा गुप्ता बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट?
इसका सही आंसर होगा दिल्ली की ये बनी है नई चीफ मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स रिसीव्ड द 15th फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स फॉर रूरल लोकल बॉडीज इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25? ये सभी इन तीनों स्टेट्स बिहार, हरियाणा एंड सिक्किम, इनको मिला है ये स्पेशल ग्रांट। किसके लिए? रूरल लोकल बॉडीज़ के लिए। तो ये ग्रांट कितना मिला? बिहार को 821.80 करोड़, हरियाणा को 202.47 करोड़ और सिक्किम को मिला है 6.26 करोड़। सबसे ज़्यादा मिला है बिहार को। तो ये फंड्स किसके लिए यूज़ होंगे? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के द्वारा और रूरल लोकल बॉडीज़ के द्वारा, ठीक है। तो अगर हम बात करें लोकेशन स्पेसिफिक डेवलपमेंट नीड्स जो हैं, जिसमें आपके 29 सब्जेक्ट्स होते हैं 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके ऊपर ये आपका जो फंड्स रिलीज करा जाता है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द एंड प्राउड प्रोजेक्ट? तो इसको आप कैसे याद करोगे? सबसे ज़्यादा प्राउड कौन करवाता है, कौन सी स्टेट करवाती है? अगर हम बात करें सेक्स रेशो की, अगर हम बात करें लिटरेसी रेट की, तो वो केरला है। तो प्राउड से आप केरला याद कर लेना। विच फिल्म वॉन बेस्ट फिल्म अवार्ड्स एट बाफ्टा अवार्ड 2025? यार 42 रन्स 38 बॉल्स, क्या हो जाएगा आज? इंडिया विल क्रिएट हिस्ट्री और नॉट? ये है ऑप्शन नंबर सी, कॉन्क्लेव, ठीक है। ये आपकी बेस्ट फिल्म रही है 2025 में बाफ्टा अवार्ड्स। तो ये 78th जो है एडिशन था ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स, जिसका नाम है। तो बेस्ट एक्टर रहे हैं एड्राइन ब्रॉडी, जो कि ब्रूटलिस्ट मूवी के हैं। बेस्ट एक्ट्रेस माइके मेडिसन एनोरा के। बेस्ट डायरेक्टर ब्रेडी कॉर्बेट, ये भी ब्रूटलिस्ट के हैं, ठीक है। ब्रूटलिस्ट काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। क्वेश्चन 25, हु वॉन द स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल अवार्ड? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लें इसको आप सभी, क्योंकि ये आपसे पूछ सकते हैं। मनु भाकर, ठीक है, ये आप ध्यान रख लो। जो अगर हम स्पोर्ट्स स्टार की बात करें, ये विनर्स इसके हैं। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल की बात करें, PR श्रीजेश, हॉकी के लिए इनको दिया गया है, ठीक है। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल और स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर, ये भी मनु भाकर, शूटिंग के लिए इनको दिया गया है। आई विश की जो पैरालंपिक्स जिसने आपका 50 मीटर एयर पिस्टल में जिसने जीता था, वो लगातार सेकेंड ईयर वो जीती हैं, तो उनको ये देना चाहिए था। लेकिन हमारे देश में बहुत ज़्यादा पार्शलिटी चलती है एक ही नाम को लेके, ठीक है। तो उनको भी बेचारों को कितनी ज़्यादा उन्होंने मेहनत करी होती है। वेरी वेरी डिसहार्टनिंग टू सी दिस। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड स्वप्निंग कुसाले, इनको भी दिया गया है शूटिंग के लिए, ठीक है। वेयर वॉज द काशी तमिल संगमन KTS 3.0 रिसेंटली हेल्ड? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में ये आपका हुआ था काशी तमिल संगमम, ठीक है, संगम क्या बोलते हैं इसको यार। तो ये आपका हुआ है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। तो ये 3.0 ये क्या है? आपका कल्चरल कॉन्फ्रेंस है इन दो स्टेट्स के बीच में, तमिलनाडु और काशी वाराणसी में, जो है किसने ऑर्गेनाइज करा? एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। सेंट्रल थीम इंपॉर्टेंट है, लीगेसी ऑफ सागा अगस्त्या, ठीक है। विच लेक हैज बीन रीनेम्ड एट वरुण सागर? वरुण सागर जो है अभी ये फॉय सागर, ये इसका नाम रख दिया गया है। नहीं, फॉय सागर का नाम अभी रख दिया गया है वरुण सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लान बीन सेटअप? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट वाले क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। एम्स न्यू दिल्ली में ये आपका सेटअप होगा, ठीक है। तो हो गया है ये ऑलरेडी, इंडिया का पहला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नाम है SR जनम, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। ये क्या न्यूट्रलाइज करेगा? जो भी डेंजर मेडिकल वेस्ट है उनको न्यूट्रलाइज करेगा। डेवलप करा CSIR NIST थिरुवनंतपुरम केरला के द्वारा। लॉन्च किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अब ये क्वेश्चन आपको दिख गया। तो इंडिया का रैंक हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में 85 है। लेकिन एडिशनल यू शुड नो ये डेटा
क्या है ये? इंडिया अभी 56 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकता है विदाउट वीज़ा, जो कि वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट अगर हम देखें वो सिंगापुर का है, फिर जापान का है, साउथ कोरिया का है। पावरफुल जिसका जितना ज़्यादा होगा वो उतनी कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के विजिट कर सकता है। रैंकिंग जो बेस्ड होते हैं डेटा पे, ये प्रोवाइड कौन करता है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर्स है मॉन्ट्रियल कनाडा में। लास्ट क्वेश्चन होगा करंट अफेयर्स का। इंडिया का रैंक बताएं आप लोग ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स 2024। सो ये है इंडिया का रैंक सी, यानी कि थर्ड रैंक इंडिया का रहा। ग्लोबल लीड जो है ये आपका क्या है? लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग देता है जो यूएसए का, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, यूएस जीबीसी। टॉप कंट्रीज आर चाइना, कनाडा और थर्ड नंबर पे है इंडिया। आप लोग बताएं आउट ऑफ 30 हाउ मच हैव यू स्कोर्ड, एंड उसके बाद अभी 40 में से आप लोग टारगेट लेके चलो 33+ टारगेट, ठीक है। और जीके का आप लोगों का अगर ये करंट अफेयर्स का 25+ होगा, बिकॉज मैंने इतना कोई टफ क्वेश्चंस नहीं डाले हैं आज, ठीक है। तो आप लोगों की तैयारी फिर बहुत ज़्यादा अच्छी है। चलो इसी बात पे 33 रन्स बच चुके हैं। आप लोगों के लिए मैं आपको बता दूं मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट के जितने भी दिन हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है आपको कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, आपको रट्टा ही मारना है। तो जितने क्वेश्चंस आपको मिलते जाते हैं उनको ग्रैब करो, उनको ज़्यादा दिमाग में बिठाते चलो, क्या पता आपको कहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाएगा। वो आपकी प्रैक्टिस होगी जितने आप मॉक टेस्ट करोगे। जितना मर्जी पढ़ लो आप, जब तक आप तैयारी एग्ज़ाम में बैठ के या उसकी पहले प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो उसके लिए मॉक टेस्ट लेना इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम पे आप जुड़ जाना, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो ये भी हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि यार 9:30 हो चुके हैं। चूज द करेक्ट सिनोनियम फॉर मॉर्सेल। सो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा हंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डैश वर्किंग फॉर 2 hours। सो आई के साथ आपका लगता है हैव बीन, आई वी यू दे आर, आपको पता है ना आई वी यू दे ये क्या होते हैं? प्लूरल नाउन होते हैं। तो इनके साथ लगता है आपका हैव बीन, और यहाँ पे फॉर और सिंस लगता है, तो ये क्या है आपका? एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में पीरियड ऑफ टाइम के लिए टू लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगता है। ये बेसिक आप लोगों को पता ही होगा। डू यू लाइक टू लीव डैश बिजी रोड, क्या आएगा यहाँ पे एग्जैक्ट प्रिपोजिशन? तो बिजी रोड की बात हो रही है उसके ऊपर, तो यानी कि ऑन, यहाँ की सरफेस पे जो चीज़ टच होती है आपको पता है उसके साथ क्या लगता है? ऑन। यहाँ पे आप वर्ब की सुटेबल फॉर्म बताए, डैश यू द न्यू स्टूडेंट, तो यू के साथ क्या लगता है? आर लगता है, ठीक है। आई के साथ लगता है एम, तो इज और बी तो यहाँ पे आने ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप एबनॉर्मल जो है, ठीक है, उसका करेक्ट सिनोनिम बताएंगे। तो एबनॉर्मल चीज़ें वो होती हैं जो कि अनयूजुअल होती हैं, ठीक है। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी होगा अनयूजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई टॉक टू माई मदर डैश द फोन एवरी वीकेंड, तो फ़ोन के साथ हमेशा क्या लगता है? ऑन द फोन, जैसे बोलते हैं ना आई एम ऑन द कॉल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। यही लेवल आपका रहने वाला है पेपर में, देख लेना। माई सिस्टर एंड आई डैश स्टूडेंट्स, तो 2 लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका प्लूरल बन जाता है, तो वर्ब भी आपकी प्लूरल आएगी। ऑप्शन नंबर सी, माई सिस्टर एंड आई आर स्टूडेंट्स। चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ एडवर्सिटी, इसका भी आप सिनोनियम बताएंगे, यानी कि मिसफॉर्चून, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपका जो है लक काम नहीं कर रहा, एडवर्स सिचुएशन आ रही है, ठीक है, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। वी डिड नॉट माइंड डैश ओवर टाइम ओकेजनली, तो ये आप देख लो इसका, टू वर्क, वर्किंग, वर्क या फिर वर्कड, तो इन तीनों में से आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों का जिरंड काम आएगा, वी डू नॉट माइंड वर्किंग, क्या आएगा? वर्किंग, ING बन जाता है आपका जिरंड। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप अलर्ट का एग्जैक्ट सिनोनिम बताएंगे। कोई आप लोग आपको बोलते हैं ना अलर्ट रहना, यानी कि वॉचफुल रहना, कहीं कुछ ऐसा गलत ना हो जाए। ऑप्शन नंबर डी। आई विल बी होम डैश 10 minutes,
आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कल की जो वीडियो आप देख रहे हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो। अगर आप इसी तरह से जो है करोगे सपोर्ट, तो आप लोगों को एग्ज़ाम तक मैं बहुत सारे ऐसे मैराथन लेके आऊँगी। उसके साथ आपका 100 MCQs जो है वो मैं आपका किसका लाऊंगी, कोर्ट अवेयरनेस का एक और मैं ला दूंगी, एक आपको करवा दी है मैंने, ठीक है, वो देख लेना। तो आप लोग आज 600+ लाइक करा दो, ठीक है, बाकी सब्सक्राइब भी करो यार। तो इन 10 मिनट्स अगर हम बोलते हैं तो मतलब 10 मिनट के अंदर, यानी कि कोई आपका ये नहीं होता कंपलसरी कि 10 मिनट में ही आप पहुंच जाओगे, ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो ऐट होता है जो एग्जैक्ट चीज़ बताता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोई एग्जैक्ट नहीं होता, आप ऐसे ही नॉर्मल बोलते हो इन 10 मिनट्स। नेक्स्ट, दे कॉट द फ्यूगिटिव डैश द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। तो आपका कोई ये जो स्ट्रीट है, स्ट्रीट के लिए आपका क्या लगना है, इन, क्योंकि ये बड़ी प्लेस को बता रहा है, यहाँ पे कोई स्पेसिफाई कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहा है। एक सेकंड, तो जो चीज़ स्पेसिफाई हो जाती है, एग्जैक्ट लोकेशन बता देते हैं, उसके साथ आपका क्या लगता है, एट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, द ट्रेन लेफ्ट आफ्टर आई रीच द स्टेशन। तो यहाँ पे क्या आना है, सो यहाँ पे आएगा आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश अ कार। बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, लेकिन उसमें से एक एक की बात हो रही है, यानी कि किसी के पास भी नहीं है। तो यहाँ पे जो नन और एनी, ईच, एवरी, इनके साथ आपका क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगती है, तो यहाँ पे आएगा आपका हैज़, ठीक है, ए। व्हाट टाइम डज द फ्लाइट डैश एम्स्टरडम अराइव। तो कहाँ से वो पहुंचेगी, ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इज पॉसिबल डैश वेस्ट एंड ईस्ट। सो दो जगह के बीच में आपका क्या लगता है, बिटवीन, ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट एंड ईस्ट, दो की बात हो रही है। इज दिस द हाउस यू रीड डैश इन द न्यूज पेपर। इसके बारे में आप पढ़ते थे न्यूज़पेपर के बारे, इस हाउस के बारे में, तो अबाउट आएगा यहाँ पे, अबाउट क्या होता है, के बारे में। यू हैड बेटर डैश द लॉ। शुड आएगा आई थिंक, तो यहाँ पे आएगा यू शुड बेटर ओबे द लॉ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कानून का पालन करना चाहिए। माई ब्रदर केम डैश, तो केम इन आता है, इजी है। आफ्टर वर्किंग ऑल डे यू डैश बीन टायर्ड। तो सारा दिन काम करने के बाद आप मतलब आप ऐसा बोलते हो, यू मस्ट हैव बीन टायर्ड, तो ये इजी है, मस्ट हैव बीन टायर्ड। इफ रूबी इज हीटेड इट डैश टेम्पोरली लूज इट्स कलर। तो अगर उसको हीट किया गया था तो अभी वो कर देगी, अपना कलर लूज करेगी, तो एग्जैक्ट टेंस जो है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो यहाँ पे आएगा बी। आई हैड 2 eggs फॉर ब्रेकफास्ट एंड डैश ऑफ दैम वॉज फ्रेश। 20 रन रह गया यार, 22 बॉल्स, 5 विकेट्स। क्या हो जाएगा यार आज, क्या मेरी क्लास तब तक ख़त्म हो जाएगी? मुझे लास्ट मोमेंट देखना है टीवी पे। तो यहाँ पे अगर मेरे पास 2 एग्स होते ब्रेकफास्ट के लिए, मेरे पास थे, लेकिन उसमें से एक भी फ्रेश नहीं था। नीदर ऑफ देम वॉज फ्रेश, ईदर और नीदर के साथ वर्ब हमेशा आपकी सिंगुलर लगती है, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि उसमें से एक ही बात हो रही होती है। नीदर रानी रिनी नॉट सिमी डैश क्वालिफाइड फॉर द जॉब। तो अभी आप लोगों को बताया, इसके साथ वर्ब हमेशा क्या लगती है, सिंगुलर लगती है, इज लगेगा। ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट फूड। तो ये जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ना, इनके साथ भी हमेशा वर्ब जो होती है वो आपकी सिंगुलर लगती है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ब्रेड एंड बटर जो है ये आपका क्या होता है, कलेक्टिव नाउन है, इज आएगा यहाँ पे।
ही डैश टेनिस ट्वाइस अ वीक, तो 2 बार वीक में वो खेलता है। ता है, ते हैं, वो आपका किसके साथ लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ, यानी कि प्रेजेंट सिंपल। यूजुअली प्लेज, ऑप्शन नंबर बी। आई हैव लॉस्ट वन ऑफ माई ग्लोब्स, आई डैश इट समवेयर। मैं जो है उसको कहीं पे खो दिया है, यानी कि वो चीज़ हो चुकी है, पास्ट की बात हो रही है। मस्ट बी ड्रॉप्ड, ऑप्शन नंबर ए। मस्ट हैव ड्रॉप्ड, सॉरी सॉरी सॉरी, हो चुकी है की बात हो रही है, ठीक है। नादिया एंड नैन्सी डैश फ्रेंड्स, तो ये दो जनों की बात हो रही है यहाँ पे। अगर नाउन आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल लगेगी, तो ये क्या आएगा आपका? आर फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप आज की क्लास आप अच्छे से स्कोर कर पाओ। द न्यूज़पेपर डैश चीप, तो यहाँ पे न्यूज़पेपर क्या है? इज, ठीक है, सिंगुलर आ गया ना। राजा एंड डैश आई डैश गुड फ्रेंड्स, तो ये भी आपकी दो की बात हो रही है, आर, ठीक है। नेक्स्ट, डैश माई सॉक्स येस आई सा देम ऑन योर बेड, तो बोलते हैं ना हैव यू सीन माई सॉक्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये कुछ आपको इंग्लिश भी आती होगी थोड़ी बहुत, तो आप कर लोगे यार। डैश द मिनी मैराथन माइट बी पुट ऑफ येस इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वेदर। आप लोगों को अगर कल की क्लास चाहिए भाई 200 क्वेश्चंस की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोगों को इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और क्या करना है? सब्सक्राइब। तो मुझे बताया गया है मिनी मैराथन, आई हैव बीन टोल्ड आएगा, ऑप्शन नंबर सी। 10 क्वेश्चंस। किलोमीटर्स डैश अ लॉन्ग वे टू ट्रेवल, 13 रन्स 19 बॉल्स। या लास्ट 10 क्वेश्चन बाकी हैं, क्या करूं? किलोमीटर्स जो है इज अ लॉन्ग वे, तो इसके साथ हमेशा जो ये मेजरमेंट वाली चीज़ें होती है ना, इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। $500 million डैश अ लार्ज सम ऑफ मनी, तो ये भी आपके जो डॉलर्स, इसके साथ भी आपका क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगती है, ऑप्शन नंबर बी होगा, इज। फ्रैंक इज द काइंड ऑफ पर्सन हुम एवरीबडी लाइक्स टू, तो इस तरह के जो फ्रेंड्स जो है आप सबको चाहिए होता है कि जो काइंड हो, आपके जो फ्रेंड्स हो, ठीक है। टू मेक फ्रेंड्स विद आएगा, फ्रेंड्स मेक फ्रेंड्स। आई थिंक बी और सी में कंफ्यूजन है, तो आप लोग देख लेना यार, यहाँ पे मेक फ्रेंड्स लिखा हुआ है, वो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगी। मोस्ट ऑफ डैंस टाइम डैश राइटिंग एडिटोरियल्स, सो ज़्यादातर उसका जो टाइम है वो कहाँ पे खर्च होता है? राइटिंग एडिटोरियल्स को लिखने में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स डैश बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस, कैसे हुई है ज़्यादा मिस्टेक? क्योंकि इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, केयरलेस होने के बावजूद आपकी जो है ये मिस्टेक्स हुई हैं। इज मेड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ओनली लेस देन 10 डैश ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री डैश ऑन हंटिंग, कितनी परसेंट? 10%, यहाँ पे आएगा परसेंट, और ये कितने रहते हैं? लीव्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, रहते हैं हंटिंग पे, गुजारा करते हैं। ओनली वन आंसर डैश टू द क्वेश्चंस, तो यहाँ पे एक आंसर की बात हो रही है, तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर लगेगी अगर नाउन सिंगुलर है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, हैज़ बीन गिवन टू दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपने एपिटोमाइज जो है इसका सिनोनियम बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, एग्जाम्पलीफाई। 39 क्वेश्चन। मैग्नीलोक्वेंट जो है इसका आप बताएंगे, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, बोस्टफुल। 11 बाल्स है, एक लास्ट क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे पॉन्डरस जो है इसका आप बताएंगे, तो इसका आएगा बल्कि, तो ऑप्शन नंबर डी। तो अभी हमने कर लिए हैं भाई 70 क्वेश्चंस। तो आई नो कि मैंने लास्ट के क्वेश्चन थोड़े जल्दी करा दिए, क्योंकि मुझे लास्ट के तो
एक ओवर देखना है यार, ठीक है। तो बाकी आपको क्लास कैसी लगी है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और इसी जैसी ऐसी क्लासेस आपको अगर चाहिए डेली बेसिस पे इतने ज़्यादा एमसीक्यूज़, तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और आप लोगों को अगर मॉक टेस्ट चाहिए तो अभी कुछ ही दिन बाकी हैं, आप लोगों को मैं बार बार रिकमेंड करती हूँ कि 18 मॉक वाले आप ले लो, ठीक है। जस्ट और जस्ट 99 रुपीज़ आपको पे करने हैं, तो आप लोगों को इतने सारे क्वेश्चंस 80 इंटू 18 देख लो कितने ज़्यादा हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। तो फिर आप लोग जो है चाहिए होगी टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करना, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जीके विद शिवाली मैम, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।